जंगों में तादाद वो मैटर नहीं करती, मैटर करती है स्ट्रैटेजी। आज की इस पॉडकास्ट में हम यही बात करेंगे। खुसूसी तौर पे ज्वाइन किया है डॉक्टर सैयद राग़िब अली साहब ने। तकलीफ क्या हुई मोदी हुकूमत को, क्यों जंग का आगाज कर दिया? 2010 ऑनवर्ड इंडिया ने इंटरनेशनल समझने डिसीजन मेकिंग में अपना हिस्सा डालना शुरू किया, लेकिन करते करते कहीं ना कहीं जाकर इंडिया जो है वो एक ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो। मोदी साहब हैं, 2-3 दफा उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर इलेक्शन जीत लिए। जो ही वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उनको वोट पड़ते थे। इस दफा इंडिया अपने ओवर कॉन्फिडेंस में इतना ज्यादा हो गया और फॉल्स फ्लैग की जो बोगी थी वो इतनी एक्सपोज हो चुकी थी और पाकिस्तान पर एक्चुअली अटैक कर दिया जाए, मिस कैलकुलेशन में आकर उन्होंने अटैक कर दिया। ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। 2019 का पूरा इलेक्शन ही पुलवामा बेस्ड था और मोदी को उसमें फायदा भी हुआ। फॉल्स फ्लैग तो जी इंडिया में चलता है, पाकिस्तान में नहीं चलता कि पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर दे। पाकिस्तान में ये चीज नहीं बिकती, इंडिया में ये चीज बिकती है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। 6 और 7 मई की रात भारत पाकिस्तान में मिसाइल फायर करता है। जो हमें इंडिया में इस वक्त नजर आता है, वहाँ की जो फोर्सेज हैं और उनकी जो लीडरशिप है, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर दिस। बट सिंस पॉलिटिकल लीडरशिप अपना वो स्टांस ले चुकी थी, प्रोबेबली दे हैड टू डू समथिंग, और उसमें फिर ये एक मिस एडवेंचर की तरफ चले गए। यही वो गैप है जो इस वक्त आपको इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट में और पॉलिटिकल लीडरशिप में नजर आता है। भारत इस चीज को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कर? जब एक कंट्री जिसने अटैक किया हो ये एक्सेप्ट करना, सीज फायर जो डिफेंड कर रहे हो उसका एक्सेप्ट करना और चीज है। पाकिस्तान को सबक सिखाने जा रहे हैं, तो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद वो सीज फायर पे एग्री कर जाता है, तो इसका मतलब है कि he has lost the war। पाकिस्तान का पहले दिन से ये स्टांस था कि we don't want to fight the war। भारत जितना अग्रेसिवली अब मिलिट्री इक्विपमेंट बाय कर रहा है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि 6 माह से 1 साल के अंदर भारत एक और अटैक पाकिस्तान पर कर सकता है। असल में इंडिया ने किया क्या? इंडिया ने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है इस रीजन में उसको बहुत नीचे कर दिया है। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर का एक मैकेनिज्म है जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिसाइडेड है, तो इंडिया उसको बाईपास कर रहा है। पाकिस्तान की कैलकुलेशन के मुताबिक अगर न्यूक्लियर वॉज द 6th ऑप्शन, तो अब वो प्रोबेबली 3rd ऑप्शन आ गई हमारे। तो ये बहुत डेंजरस गेम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को ये मिस एडवेंचर करना चाहिए। असला होना, गन होना काफी नहीं है, गन को चलाने का तरीका करो। पाकिस्तान ने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है हमारे पायलट्स ने, 5 उधर से अगर या 6 जहाज गिरे, इधर से एक भी नहीं गिरा। PAF वर्सेस IF 6-0। वो जो प्रैक्टिस है वो हमें नजर आई। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको फिर 2-2.5 साल चाहिए। अचानक पिछले 2-3 माह में हम बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गए, और 2-3 माह पहले हम पीछे चले जाएं तो हम इतने रेलेवेंट नहीं। पिछले 20 साल से इंडिया को फेवर्स दी गई हैं और पाकिस्तान से फेवर्स ली गई हैं वेस्ट। इंडिया और यूएस के रिलेशन जो ही खराब होने शुरू हुए, तो आप देखें इंडिया को आप नीचे जाता नजर आता है। पाकिस्तान की जो फैसला है कि हमने अमेरिका से ज्यादा शिफ्ट अब चीन की तरफ किया है। हमारे चाइना के साथ बहुत ही ब्रदरली से ज्यादा और बहुत ही क्लोज रिलेशंस रहे हमेशा से, और अमेरिका बावजूद इसके कि उसको अगर इस चीज पे कोई इतराज होता भी है, तो कभी भी पाकिस्तान को ये नहीं कह सका कि चाइना से मिलना छोड़ दे, ये कर दे। वो ये जरूर कहता है कि जी जब कभी ऐसी कोई बात होती है, जब हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा लिफ्ट कम करा सकते हैं। इस तरह की स्ट्रेटेजी होती है। क्या डेवलपमेंट्स देख रहे हैं पाकिस्तान में? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो दौरा था चीन का, उसके बारे में ये इत्तला थी कि वहाँ पे CPEC जो है उसके ऊपर ठीक ठाक डिस्कशन। CPEC जो है ना, ये किसी एक सड़क का रूट का नाम नहीं है, बेशक वो सी रूट ही क्यों ना हो। CPEC इज अ कॉन्सेप्ट। वो इस चीज को शो करता है कि 2 सोसाइटीज, 2 कल्चर्स, फ्यू ग्रुप ऑफ कंट्रीज, फ्यू कल्चर्स आपस में मिक्सअप कैसे हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटीज, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस सिस्टम्स, लीगल सिस्टम, बैंक, ये सारे उसका हिस्सा है। तो CPEC का 2030 तक जो विजन है ना, वो 2030 तक मेरा ख्याल ये पूरा हो जाएगा।